हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। व्हाट ए कंप्यूटर इज विथ इट्स फंक्शन। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों सीखना चाहिए हम लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो मैं इस स्लाइड पीपीटी के थ्रू से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पेशेंस रखिए, आप पूरी ट्यूटोरियल को लास्ट लास्ट तक, एंडिंग तक आप सुनिए। तो प्रेजेंटेड बाय एमडी वकारल एमसीए पीजीडीआईएम। तो मैं माई सेल्फ, ये मेरा डिटेल्स है। तो कम टू द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सिंस human understood the concept of communication, number and counting their primary style to count the data calculation with the help of sticks and lines walls of caves। तो ये सेंटेंस हमको ये बता रहा है, जब हम हमारे प्रीवियसली हम जब बात करते हैं, जब कंप्यूटर नहीं आया था तो हम लोग किस तरीके से काउंटिंग करते थे। प्राइमरी स्टाइल्स हम लोग का यही था, जो स्टिक्स काठी के थ्रू से या लाइंस को जो वॉल्स में केव में हम लोग लाइन ड्रॉ करके उससे काउंटिंग हम लोग करते थे। देन मूव टुवर्ड्स द काउंटिंग यूजिंग द 10 फिंगर ऑफ देयर हैंड विच। उसके बाद में हम लोग कैसे काउंटिंग करते थे, तो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, तो 10 फिंगर है, तो फिंगर के थ्रू से हम कोई भी चीज को काउंटिंग करके याद करते थे या किसी को बताते थे। which probably is the basis of present decimal system। जो अभी का जो प्रेजेंट डेसिमल सिस्टम है, जो डेसिमल हम लोग को बोलते हैं 10, ऑक्टा डेसिमल 16, हेक्साडेसिमल 16, ये सारा चीज, और बाइनरी 2 हम लोग बताते थे। तो वो चीज हम लोग 10 डेसिमल्स प्रोसेस में हम लोग बात करते थे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस विच वाज डेवलप्ड बिफोर 500 years ago by the China, अबाकस। तो 5000 साल पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था अबैकस, which was which can calculate simple addition and subtraction। तो एक सिर्फ क्या कर सकता था, सम कर सकता था, और सब्सट्रैक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकता था। स्टिल ये अभी भी यूज हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान पे। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन which is capable to perform various arithmetic operation was developed early 1660 42 पे, which was initiated by the French scientist Blaise Pascal 1626 to 1662। तो जो फर्स्ट मैकेनिकल मशीन जो डेवलप हुआ था, तो वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने उन्हें उसे डेवलप किए थे, जिनका नाम था ब्लाइस पास्कल। वो मशीन क्या काम करता था, द कैलकुलेटिंग मशीन mainly perform only two basic operation, that is addition and subtraction। ये भी सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही कर सकता था। दिस वाज नेम एज पास्केलिंग। ये साइंटिस्ट जो थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम से ये मशीन का नाम रखा गया था। इन 1822 चार्ल्स बारबेज designed the early computer called differentiate engine which could produce algorithm table। जो 1822 मसीहा में जो चार्ल्स बर्बेज ने जो मशीन कंप्यूटर डिजाइन किया था, उसे कहते थे डिफरेंस इंजन, which could produce algorithm table। ये algorithm table क्या होता है, आपको बता रहा हूँ। He improved the mechanical and came with a new idea of analytical engine in 1833 which could perform basic arithmetic function। जैसा हम लोग का बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन सारा होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा ऑप्शन जो है वहाँ अवेलेबल हो गया था इस मशीन पे। दिस मशीन यूज टू पंच एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इस मशीन पे हम लोग इनपुट दे सकते थे, जो हमारा इनपुट देते थे हम वेट करते थे आउटपुट क्या आएगा। सपोज हम 2+2 इनपुट हम लोग कर रहे हैं, तो 4 हमें आउटपुट डिवाइस में हमें शो करता था। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, चार्ल्स बारबेज। तो इज नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। मार्क ऑन द वन
was the first electric machine. Mark 1 was the first electric machine mechanical computer discovered by the Howard Akain in 1939, who worked multiply 6 second and division in 12 सेकेंड. तो उसके बाद में जो 1939 पे जो हावर्ड एल्किन जो मशीन डेवलप किए कंप्यूटर मैकेनिकल मशीन, उसका खासियत यही था जो 6 सेकेंड में वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता था और डिवीजन 12 सेकेंड के अंदर में आपको रिजल्ट बता देता था. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म वाज डिजाइन 1946. इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अबाउट 5000 कैलकुलेशन पर सेकेंड. जो ENIAC कंप्यूटर जो डिजाइन हुआ वो 1946 में, उसका खासियत यही था, उसका कैपेबिलिटी इतना था जो 5000 कैलकुलेशन पर सेकेंड पे कर सकता था. दिस वाज ए ह्यूज कंप्यूटर व्हिच ऑक्युपाइड अबाउट, ये बहुत सारा बड़ा कंप्यूटर था जिसे 1500 स्क्वायर फुट जरूरत होता था जगह जहाँ पे ये रखा जाता था. वेट अबाउट 50 टन, इसका वेट 50 टन होता था. which also considered as the first generation computer. तो हम क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनआई को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही बोलेंगे. डेफिनेशन, तो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो हमें डेफिनेशन की भी जरूरत है. द टर्म कंप्यूटर इज derived from Latin word compute which means calculate or to manipulate. तो तीन तरीके का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है. तो आपको समझ आता होगा कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव किया गया जिसका मतलब है कैलकुलेट और मैनिपुलेट, कैलकुलेट करना है और मैनिपुलेट करना. द टर्म कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू कैलकुलेट और मैनिपुलेट. ए कंप्यूटर इज एनीथिंग दैट ट्रांसफॉर्म प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ए पर्पसफुल वे. तो कंप्यूटर एनीथिंग कुछ भी है जहाँ पे हम इनपुट देंगे तो वो आउटपुट में कुछ हम यूजफुल आउटपुट आ सकता है जो हमारा जरूरत है. इन सिंपल टर्म की बात करेंगे तो ये कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड डाटा एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव द आउटपुट. तो कंप्यूटर एक डिवाइस है, वो एक्सेप्ट, वो लेता है डाटा. कैसा लेता है डाटा? इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड डाटा. जो हम जो डाटा इनपुट करते हैं, सपोज हम 10 प्लस 10 ऐड करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे 10 और प्लस 10 हम लिखते हैं तो हमें आउटपुट आता है जो डिजायरेबल आउटपुट आता है जो उसको कहते हैं 20 हमारा आउटपुट आया. जैसा कि हम कुछ वर्ड्स टाइप्स करते हैं तो हमें स्क्रीन में दिखाता है. तो हम जो करते हैं वो हमको विजुअलाइज करता है जो हमारी जरूरत के मुताबिक. Computer can be described as an electronic calculating device that accepts raw data as input. Raw data मैं अभी जो बात कर रहा था, जो मैं अभी इनपुट की बात कर रहा था, वो सारी रॉ डाटा है. तो मीनिंगफुल आउटपुट कैसा आएगा? तो प्रोसेसिंग होने के बाद the process it produce a meaningful information as a output result. Now you can clear, आपको समझ में आ गया होगा. So the computer as we know today is beginning 19th century. English mathematics professor named Charles Babbage, he designed the analytical engine, and it was this design that the basic framework of the computer of today are based on. In the present 21st century, we depend on computer to fulfill our requirement at a very short period of time. 19th century में जो कंप्यूटर था, अभी 21st century में जो कंप्यूटर है, तो इस सारे कंप्यूटर का जो जिसे कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, जो मैथमेटिक्स प्रोफेसर नेम चार्ल्स बारबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने ही डिजाइन किया था जो हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारा काम आसान हो सके. सम ऑफ द मेनी पर्पस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड. कहाँ पे हम कंप्यूटर यूज कर दें? ईमेल सच एज याहू, जीमेल, क्विकली डिलीवर ऑफ मैसेज. आगे की तरह हम लोग लेटर करते थे पोस्टल में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से इंफॉर्मेशन भेजते थे. तो कोई भी ऑफिशियली कम्युनिकेशन हो, कोई भी डाटा हो, तो हमको वक्त लगता था. जब ये कंप्यूटर आने लगा तो हम मेल के थ्रू से अपनी मैसेज बहुत ही फास्ट वे में हम
ट्रांसफर कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल फॉर द पर्पस ऑफ पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल बिलिंग पेशेंट केयर, अभी बहुत सारी पेशेंट का एआई के थ्रू से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है हम लोग पेशेंट का इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्टोर करके वहाँ से जिस तरीके का अभी लेबोरेटरीज सारी कंप्यूटर्स के जरिए से चलते हैं, कोई भी ब्लड एनालिसिस करना हो, कोई भी रिपोर्ट निकालना हो, तो सारा चीज वहाँ पे हम लोग ब्लड इनपुट में कंटेनर में देते हैं, तो वो हमें आउटपुट में रिजल्ट आ जाता है जो क्या टेस्ट हम करना परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। तो हमें जो टेस्ट करवाना है वो सारा टेस्ट वहां से मिल जाता है। टेलीकम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द मोबाइल फोन, डिफेंस इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एंड अदर डिफेंसिव एक्टिविटीज। टेलीकम्युनिकेशन हम लोग सब पता है, हम सब लोग जो है अभी मोबाइल के थ्रू से ही काम करते हैं। सारा चीज मैसेज यहाँ है अभी तुरंत जाता है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सारा चीज आसान हुआ है ओनली फॉर द कंप्यूटर के उद्भावन के बाद ही। डिफेंस सिस्टम में मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, अदर डिफेंस एक्टिविटीज, ये सारा चीज जो है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। सैटेलाइट के थ्रू से कंप्यूटर में बैठ करके हम देख सकते हैं क्या कैसा हम लोग का काम चल रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ द कॉमन एग्जांपल अभी सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हम घर बैठे हुए अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो हम लोग का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू से वहाँ क्या हो रहा है हम अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो प्रेजेंट डे के कंप्यूटर कैसा होता है, तो मैं ये पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट डे ऑफ कंप्यूटर, तो ये एक चार्ट है, एल्गोरिदम है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं एल्गोरिदम में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, फीडबैक, ये क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में। सपोज हम इनपुट दिए कंप्यूटर पे, हम इनपुट दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है एरो मार्क, वो पहले फर्स्ट प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग होने के वक्त में वो प्रोसेसिंग होगा, फिर वो स्टोरेज में जाएगा, स्टोरेज के बाद स्टोर होकर फिर से प्रोसेसिंग में आएगा, फिर से वो आउटपुट में जाएगा, हमको आउटपुट दिखेगा। इस तरीके से हम कोई एक डाटा लिखते हैं, एक डीटीपी करते हैं, एक लेटर बना रहे हैं, हम हमारा इनपुट दे रहे हैं, वो सारा चीज ऑटो प्रोसेसिंग हो रहा है और स्टोरेज भी हो रहा है। स्टोरेज क्यों, कि वो डाटा लॉस ना हो। फिर फाइनल हम जब उसे प्रिंट देखते हैं तो वो हमें आउटपुट में दिखा रहा है, मॉनिटर हो या प्रिंटिंग मशीन पे। आउटपुट के आफ्टर आउटपुट क्या हमें फीडबैक मिलेगा, क्या ये सही आया या नहीं आया। जब सही नहीं आया तो हम फिर से अपने इनपुट को चेंज करें, जब सही आया तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म जो डिटेल्स मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, इनपुट टू प्रोसेसिंग टू स्टोरेज एंड स्टोरेज टू वन सेकेंड प्रोसेसिंग देन आउटपुट, दिस आर द मैकेनिज्म हाउ कंप्यूटर इज वर्क्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल मशीन इन टुडे वर्ल्ड। सही बात है, कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल मशीन अभी की दुनिया में, इट बिकेम नीड टू एवरी वन लाइफ। हाँ, सभी इंसान के लाइफ में इसकी जरूरत, बहुत ही जरूरत है। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क वेरी क्विकली एक्यूरेटली एंड कंप्यूटर हैज ओन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर जो है बहुत ही क्विकली और एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेसी इतना है जो परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर हैज इट्स ओन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हैव मेड देम so universal useful are speed, accuracy, diligence, versatility, storage capacity, power and remembering, no IQ, no feeling। तो हम बात करते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। द टाइम टेक टू प्रोसेस डाटा बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। जो टाइम लगता है एक डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को, तो उसको हम बोलते हैं द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, कितना टाइम लगा उसे स्पीड हम बोलते हैं। इट टेक्स only few seconds for calculating that we take hours to complete, which is beyond human capacity। बड़ी बड़ी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल टू डू
इट टेक्स मोर टाइम, बहुत सारा वक्त लगे तो कंप्यूटर उसे बहुत ही कम समय में उसे, जो इंसान जब करेगा तो उसे घंटा घंटा टाइम लग सकता है, वो उसे मिनटों में सेकंड में वो काम कर देता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन MIPS। कंप्यूटर स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? मिलियन इंच पर सेकेंड। तो सोचिए कितना इंच पर मिलियन पर सेकेंड में वो काम कर रहा है। स्पीड, स्पीड क्या होता है कंप्यूटर का? इन टर्म ऑफ स्पीड, कंप्यूटर कैन वर्क इनक्रेडिबल फास्ट टू अचीव द नीड ऑफ ए ह्यूमन विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल मैंने इतना फास्ट है, अचीव द नीड ऑफ ह्यूमन विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सोचिए हम घर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं किसी को वीडियो कॉल करना है, थ्रू व्हाट्सएप हो, थ्रू IMO हो, थ्रू स्काइपी हो, एनी गूगल मीट के थ्रू से कंप्यूटर, एक सारा कंप्यूटर, तुरंत हम बहुत ही कम समय में वो काम हम लोग कर सकते हैं, इतना फास्ट है। एक्यूरेसी, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कितना वो ठीक है, द टर्म ऑफ एक्यूरेसी कंप्यूटर 100%। कंप्यूटर साइंस बता रहा है एक्यूरेसी 100% होता है। एक्यूरेट एंड सो कंप्यूटराइज कैलकुलेशन इज गिवन इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। इसकी एक्यूरेसी की जो एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी की वजह से वो बहुत सारी फील्ड, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट में भी हम कंप्यूटर के माध्यम से काम करते हैं। Diligence, computer can work for hours without any break and creating error। देखिए सच है, ह्यूमन जब काम करता है तो थक जाता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। सपोज लेके एग्जांपल देखिए, अभी ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हम जिससे मनी विड्रॉ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक ATM कितना यूज होता है, घंटों घंटों यूज होता है, फिर भी एरर नहीं आता है, फिर भी थकता नहीं है। तो कितना हमको हमारा वक्त बचता है और कितना फास्ट हम लोग काम कर सकते हैं। वर्सैलिटी, वर्सैलिटी क्या होता है? वी कैन यूज टू परफॉर्म completely different types of work at the same time। एक ही वक्त में हम अलग अलग काम इस कंप्यूटर में कर सकते हैं। सपोज हम मेल कर रहे हैं तो यहाँ दूसरी जगह पे हम वीडियो कॉल में बात भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज, जिस तरीके से हम कुछ कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, एक ही समय पे हम 3 4 5 काम एक ही कंप्यूटर में बैठकर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वर्सैलिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर स्टोरेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह पे स्टोरेज खोजते हैं, कहाँ पे हमारा डाटा स्टोरेज होता है, कहाँ से हम फिर से डाटा वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। तो स्टोरेज स्टोरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए। हम स्टोरेज अपने मोबाइल पे मेमोरी बढ़ाते हैं, स्टोरेज, ज्यादा स्टोरेज वाली मोबाइल परचेस करना है, ज्यादा मेमोरी वाली कंप्यूटर परचेस करना है। क्यों? स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे मेमोरीज हमारे काम को स्टोर करके रखता है विथ सेफली। कंप्यूटर कैन स्टोरेज मास स्टोरेज डाटा विथ अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, उसका सारा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे वो स्टोर करके रखता है। स्टोरेज का मेमोरी और स्टोरेज का टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड्स में मेरे पास है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो अलग सा टॉपिक। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या? द कंप्यूटर इज अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज एंड मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। इट प्रोसेस डाटा विद हाई एक्यूरेसी विदाउट एनी मिस्टेक्स। इतना रिलायबल है ये मल्टीपर्पज, जिससे मैं बता रहा था, मल्टीपर्पज किसे बोलते हैं? वन मशीन कैन परफॉर्म मल्टीपल टैक्स, एक ही मशीन से हम अलग अलग तरीके का काम ले सकते हैं और सेम वक्त पर भी ले सकते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं, सेम वक्त में ले सकते हैं, उसे हम रिलायबल बोलते हैं। और इस हाई एक्यूरेसी हम लोग सोचते हैं जब मल्टीपल काम एक ही मशीन कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो गलत आने का, बिल्कुल गलत नहीं, वो पूरा सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, उसका क्या है? याददाश्त। It can be remember data for us. One, for example, include mobile phone which retrieve phone number when the name is selected, the name of the person when the mobile phone is disabled. Suppose remember कैसा कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल दिया गया है, मोबाइल फोन विच रिट्राइव फोन नंबर व्हेन द नेम इज सिलेक्टेड और द नेम ऑफ द पर्सन व्हेन फोन नंबर इज डिसेबल्ड। तो हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे हैं, तो कितना मेमोरी, हम उस मोबाइल नंबर को डायल करते हैं या अपने सिस्टम में, तो वो नाम दिखा रहा है हमें इस पर्सन का ये मोबाइल नंबर था। सपोज मोबाइल हमारा डैमेज हो गया, तो सच लाइक एग्जाम्पल, हम लोग अपने ड्राइव में हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रखते हैं। जब हम
अपने लैपटॉप के अपने कंप्यूटर के थ्रू से अपना जीमेल ऑन करते हैं तो वो वहाँ पे जो स्टोरेज में भी बात करें वो स्टोरेज होकर करके सर्वर पे स्टोरेज होकर रहता है। जब हमारा हार्ड डिस्क हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, हमारा कंप्यूटर डैमेज हो गया, बट हार्ड डिस्क आर सेव, उस हार्ड डिस्क को हम डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो उसे बोलते हैं रिमेम्बरिंग, जहाँ पे वो याद करके हमारे डाटा को रखता है। नो आई क्यू, कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। उसका कुछ अपना सोच नहीं है कि हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पे देंगे थ्रू कीबोर्ड, थ्रू इनपुट डिवाइस, वो वही काम करेगा। हमें एडिशन करना है तो हमें एडिशन करना है, हमें जीमेल ऑन करना है तो हमको जीमेल लिखना पड़ेगा, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही परफॉर्म करेगा। नो फीलिंग, कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। सही बात है, एक मशीन उसका कोई फीलिंग नहीं रहता है। वो जहाँ दर है वो, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है, ना मुझे अभी काम नहीं करना है। इंसान थक जाता है, उसका फीलिंग है, वो बोलता है मुझे और काम करना नहीं है, मुझे अभी रेस्ट लेना है। तो कंप्यूटर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, विदाउट एनी ब्रेक, डेलीगेंस में हम डेलीगेंस में बात कर रहे थे फर्स्ट वाले टॉपिक पे यहाँ पे। तो वो सेम नो फीलिंग वो काम करता रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इमर्जिंग टॉपिक nowadays। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विच रिकॉग्नाइज वॉइस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस। हम लोग अभी देखिए एक सिंपल एग्जांपल, हम जब गूगल अपना ऑन करते हैं तो वहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन आता है, जहाँ पे अपने वॉइस हम लोग थ्रो करते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या सुनना है, कौन सा टॉपिक सुनना है, एलेक्सा, इस तरह का। वो भी एक कंप्यूटर, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है। द एआई अप्लाइड गेमिंग सॉफ्टवेयर, रोबोटिक रोबोट्स, वो भी एआई की क्रिएशन है many years, but operating system based on the AI also process which can recognize not only voice but also mood of the user also. It gives suggest and dedication on a complex problem। तो ओनली वॉइस, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, वॉइस के थ्रू से हम लोग जो बोलते हैं वो हमें रिप्लाई दो। अब इतना एआई डेवलप कर हमारे सेंस, हमारे सोच के अनुसार हमें जो है चीज उपलब्ध हमें सिस्टम पे आ जाती है। हम नेट खोलते हैं तो हम क्या सोचते हैं वो भी हमें एनालिसिस करता रहता है। ये एआई का क्रिएशन नाउअडेज। हम कभी जब सोचते हैं हमें मूवी देखना है, हमें सॉन्ग सुनना है, 2-3 बार हम जब उस चीज को ये करते हैं तो हमें हमारे आईक्यू को वो समझ लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसे इसी चीज हमें पढ़ना है, हमें कोई ट्यूटोरियल देखना है तो वो आ जाता है। एआई का डेवलपमेंट जो ह्यूमन के मूड को भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, द फोर बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, दे आर एज फॉलोज: डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आउटपुट, डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डाटा इनपुट जो मैंने बताया था आपको, एक एल्गोरिदम बताया था, इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज एंड आउटपुट देन फीडबैक, ये वही उसी का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन। रिसीविंग एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, सम ऑफ द इनपुट डिवाइस एज शोन इन बिलो। तो कैसे वो इनपुट डिवाइस के थ्रू से वो डाटा लेता है, वो क्या कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, जिस तरीके से माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटल का, दिस ऑल आर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन, टच पैड, टच स्क्रीन, हम क्या जब मनी विड्रॉ करने जाते हैं तो हमें जो एटीएम मशीन पे टच स्क्रीन दिखाई देता है, हम वहाँ टच करते हैं तो हम इनपुट देते हैं तो वो हमें मांगता है कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। हम वहाँ पे अपना विड्रॉ अमाउंट डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ओके मारते हैं तो हमें उतनी अमाउंट हमें मशीन से आती है। तो कैसा कि इनपुट, दिस ऑल आर द इनपुट, माउस के थ्रू से होता है। माइक्रोफोन हम जो कहते हैं अपने माइक्रोफोन को यूज कर, दिस ऑल आर इनपुट, जहाँ से कोई चीज जाता है उसे हम इनपुट बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, जहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे डाटा प्रोसेस होता है और हमारा डिजायरेबल आउटपुट आता है।
द प्रोसेसिंग इज डन बाय द कंप्यूटर। ए प्रोसेसर जो लॉजिक सर्किट है, लॉजिक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या करना है, उसमें कौन से मैकेनिज्म से कैसा डाटा को आउटपुट पे लाना है, दिस आर टास्क परफॉर्म इन थ्रू द प्रोसेसिंग यूनिट। Respond to processing the basic instruction drive a computer. The term processors generally replace the term of central processing unit, CPU। मैं अभी बताना तो CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, तो उसे भी रिप्लेस कर रहे हैं प्रोसेसर के थ्रू से। तो प्रोसेसर इस सीपीयू, पहले बहुत सारे बड़े से सीपीयू होता था, अभी प्रोसेसर लैपटॉप पे सीपीयू नहीं प्रोसेसर यूज होता है। डेस्कटॉप पे आगे सीपीयू होता हुआ करता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी सबको कस्टमाइज करके सब यूजर फ्रेंडली और पोर्टेबल के थ्रू से काम हो रहा है ये टीवी। द प्रोसेसर इज पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड स्मॉल डिवाइस ऑफ्टन कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। इसे माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, नोटबुक हो, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है। इंफॉर्मेशन आउटपुट, द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर इज डन बाय आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस टू सेंड डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर, जहाँ पे हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं डाटा। हम जो डाटा इनपुट दिए थे वो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट क्या आया हुआ है। सपोज हम फोटो डिजाइन कर रहे हैं, फोटो डिजाइन के बाद इनपुट दिए, इनपुट के आफ्टर इनपुट वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कैसा दिख रहा है फोटो, कहाँ हम देखेंगे? तो कोई आउटपुट डिवाइस जहाँ पे हमको विजुअलाइज होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस, दिस ऑल आर द आउटपुट डिवाइस, सीआरटी, एलसीडी, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। हम इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन पे बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन पे कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो वो तो हम इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट कहाँ से आ रहा है? जो स्पीकर से आ रहा है, जो स्पीकर से लाउडली आ रहा है, तो सब लोग सुन रहे हैं। दिस आर कॉल्ड एज द आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर, एलईडी, तो कंप्यूटर के प्रिंटर है, जहाँ पे हम कुछ टाइप किए, लेटर टाइप किए, उसको प्रिंट दिए, प्रिंट के ऑप्शन में हम जाकर उसको प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट करें, तो वो लेटर वहां से निकल रहा है प्रिंट होकर के, तो वो हमारा आउटपुट दिखा रहा है। जो नहीं हम, तो जो हमारा जो हम प्रोसेस हुआ था वो डाटा हमारे पास आ गया है, प्रिंट होकर के। हम उसे केप्ट कर सकते हैं, जहां भी देना है दे सकते हैं। डाटा and information storage. Storage is done by storage device. Storage device is any computer hardware that is used for storing. स्टोरेज डिवाइस हम किसे कहते हैं? जहाँ पे हम डाटा हमारा स्टोर करके रख सकते हैं, जो फिर से हम उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिटेनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट, इट कैन होल्ड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ temporary and primary storage device and permanently the secondary storage device which can be internal external to a computer। देखिए दो तरीके का स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज और स्टोरेज एक जो है जिसे कहते हैं राम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो जिस वक्त हम काम करते हैं, प्रोसेसिंग होता है, वो उस वक्त में स्टोरेज करता रहता है। फिर हम वो फाइल को सेव कर देते हैं, वो परमानेंटली हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वहाँ पे परमानेंटली रह जाता है। तो राम जब हम जब तक सिस्टम ऑन रहता है तब तक वो प्राइमरी मेमोरी पे वो डाटा काम करता रहता है। जब हम स्टोरेज नहीं करेंगे उससे सेकेंडरी में, तो राम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, तो वो कंप्यूटर ऑफ होते ही वो डाटा वैनिश कर जाएगा। तो हमको हमें क्या करना है, कभी भी हम काम करें तो प्राइमरी स्टोरेज में वो काम करता रहता है, इनपुट आउटपुट सब कुछ करता है, बट फाइनली वी हैव टू बी स्टोर इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम ड्राइव में हो, फोल्डर्स में हो, बहुत तरीके का बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस है, जो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कंप्यूटर इनसाइड कंप्यूटर भी हो सकते हैं, आउटसाइड कंप्यूटर में भी, जो एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू से स्टोरेज करके ले सकते हैं। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं स्टोरेज। ये दो तरीके, प्राइमरी स्टोरेज है जिसे हम राम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो कुछ वक्त में सिस्टम ऑफ हो गया तो ये मेमोरी से ये वैनिश कर जाएगा। बट सेकेंडरी स्टोरेज, तो यहाँ पे सारा चीज है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपको देगा फ्लैश है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है, सीडी रैम है, सीडी आर है, डीवीडी है, स्टोरेज टेप है, स्मार्ट मीडिया है। ये मेमोरी सब सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क हो गया, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट जिसे हम सर्वर बोलते हैं, पीसी कार्ड, दिस ऑल आर द, ये सारी
जो है सेकेंडरी स्टोरेज है, जहाँ पे हम अपना डाटा फ्यूचर के लिए स्टोरेज करके रख सकते हैं, जिसे हम रिट्राइव करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम रिट्राइव करने होता है और सेफली स्टोर होकर रहता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या होता है? कंप्यूटर आर यूज्ड इन द एरिया वेयर huge amount of data to be processed in short period of time give desirable output। बहुत ही कम समय में डिजायरेबल, हमारा जरूरत का आउटपुट जो देता है, उसे हम बात करते हैं। Where the computer used mainly in the field they are। कहाँ कहाँ कंप्यूटर? रिसर्च में कंप्यूटर, साइंटिफिक कैलकुलेशन where human is prone to error। साइंटिफिक कैलकुलेशन जो बहुत ही बारीक कैलकुलेशन होता है, जो ह्यूमन जब उसमें काम करते हैं तो एरर होने के चांसेस आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के थ्रू से काम करते हैं। लार्ज स्केल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग विच ह्यूमन वी कैन नॉट डू। लार्ज स्केल्स ऑफ डाटा, सपोज 1000 फाइल, 2000 फाइल्स, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ह्यूमन उसको एनालिसिस करना, उसे डाटा एक्सट्रैक्ट करना। सपोज एक 10,000 एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसे काउंटिंग जब करते हैं तो वो बहुत सारा वक्त लग जाता है। तो सपोज मोर देन 50 years टू 55, विद इन 55, 50 to 55 लेट्स से एग्जाम्पल, कितने स्टाफ्स हैं, तो 10,000 स्टाफ के अंदर में वो कैलकुलेशन करना हमको बहुत ही वक्त लग जाएगा। तो हम वहाँ बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कंप्यूटर उसे इजीली दिखा देगा। हमारे पास हमारे कंपनी में दो 1000 इसी एज के अंदर के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। गेटिंग डाटा फ्रॉम डेंजरियस लोकेशन वेयर ह्यूमन कैन नॉट रीच एंड may लॉस देयर लाइफ। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुंच सकते हैं। अभी ड्रोन के थ्रू से, लेट्स एग्जाम्पल, अभी के वक्त पे जब ड्रोन ड्रोन जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुंच सकते, हम थ्रू ड्रोन से वहां से वीडियोस करके मंगवा सकते हैं। थ्रू ड्रोन से हम लोग कुछ सामान इस जगह से उस जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो वहां से हम वीडियो करवा के भी ड्रोन के थ्रू से हम देख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है, जहाँ पे ह्यूमन पहुंचना बहुत डेंजरियस है या फिर उनके लाइफ को थ्रेटेन है, लूज देयर लाइफ। टेलीकम्युनिकेशन एंड मेनी मोर। टेलीकम्युनिकेशन अब लोगों को सब पता है। एजुकेशन पे क्या करना? कंप्यूटर प्रोवाइड वेरियस टूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम लाइक कंप्यूटर विद एजुकेशन दैट इन्वॉल्व कंट्रोल डिलीवरी एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ लर्निंग। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा, सपोज लाइक दैट, हम लोग को पढ़ना है तो कंप्यूटर यूज करते हैं, अलग अलग से साइट से डाटा कलेक्ट करते हैं और पढ़ते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हम लोग देते हैं। तो ये सारा चीज जो है, तो हम थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम में भी काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह वगैरह। हेल्थ केयर में क्या काम था? इट यूज टू हॉस्पिटल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड मेडिसिन। तो जब ओपीडी पे पेशेंट आता है तो हम तो उसको कंप्यूटर से हम लोग रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, और कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसका मेडिसिन कौन से डिसबर्सिंग किया गया है, उसे दिया गया है, वो सारा चीज करो। नेक्स्ट टाइम ये यूज होता है जब उसी पेशेंट वो आते हैं तो हमको पता लग गया उनका हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री था, किस लिए वो विजिट किए थे। इट कैन ऑल्सो यूज स्कैनिंग डायग्नोसिस में, बहुत सारा एडवांस डायग्नोसिस में अभी काम कर रहा है। ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीबीसी ब्लड टेस्ट पे बहुत सारा चीज जो है कंप्यूटर कर जब ह्यूमन करते थे तो उनको बहुत सारा वक्त लगता था। इट कैन नॉट बी पॉसिबल होता था, फिर भी बहुत सारा वक्त लगता, तो वक्त भी बचता है और एक्यूरेसी 100% मिलता है। तो कंप्यूटर का ये हेल्थ केयर में इसका कंट्रीब्यूशन है। इंटरटेन, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी विल डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम। आज तो सोशल मीडिया में सब लोग फोटो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, सब लोग अपने वीडियोस को डिजाइन ब्लॉग बनाते हैं। तो उन लोग बना के उसे बहुत सारा डिजाइन ऐप से डिजाइन करके उसे विजुअलाइज करके, तो ये सारा चीज जो है पोस्ट करते हैं। तो इंटरटेनमेंट में भी ये बहुत सारा काम देते हैं। मूवी एडिटिंग होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीनों में मूवी पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम, 8 नंबर पॉइंट्स। बैंकिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर, जहाँ पे हम लोग बहुत सिक्योरिटी और सिक्योरनेस यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्रेडेंशियलिटी होता है। बैंकिंग सिस्टम इज कंप्लीट डिपेंड ऑन द कंप्यूटर से ऑनलाइन अकाउंटिंग facility including checking current balance, making deposit, overdraft, checking interest charges, share and
ट्रस्टी रिकॉर्ड, ये सारा चीज अभी आप लोग सबको मालूम है, हर इंसान जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू से अपना बैंकिंग ऐप यूज करता है, जहां से वो घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू से अपने वो ये क्रेडेंशियल के थ्रू से उसका बैलेंस कितना है, कहाँ ट्रांसफर करना है। जब हम 10 साल 15 साल के पहले की बात करें तो हमें एक मनी ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा वक्त लगता था बैंक में, क्यों में लाइन लेना पड़ता था और वहां से मनी ट्रांसफर किया जाता, वो भी बहुत सारा वक्त भी हमारा वेस्टेज होता था। नाउ इट्स पॉसिबल ओनली फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर तो बैंकिंग आज इतना इजी बन चुका है, तो वन फिंगर में आप लोग हर चीज कर सकते हैं, अपना मनी ट्रांसफर, विड्रॉ, एटीएम, this all the contribution of the computer. Engineering design, one of the major areas of computer-aided design, CAD, provides the creation and modification of image, CAD जिसे बोलते हैं, CAD ऑटो कैड डिजाइन से प्रोवाइड हम लोग बहुत सारा मॉडिफिकेशन इमेज डिजाइन करते हैं, फोटोशॉप के थ्रू से डिजाइन करते हैं, बहुत सारा इंजीनियरिंग प्लानिंग हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसा सिविल में हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ये सारा चीज CAD के थ्रू से किया जाता है। Defense system. Computer largely used in the defense of modern tanks, missile, weapon, etc. Military also employs computerized control system. अभी डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हुआ है और हमारा डिफेंस सिस्टम में कंप्यूटर इतना काम कर रहा है, जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, कुछ भी हो रहा है डिफेंस सिस्टम पे, मिसाइल को उड़ाना है तो कंप्यूटर वो अपना टाइमिंग सेट करता है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है और सपोर्ट करता है, थ्रेड्स क्या आता है सैटेलाइट के थ्रू से, कौन हमारे देश के अंदर में एंट्री कर रहे हैं, किस जगह पे कौन सा जा रहा है, फ्लाइट जा रहा है, वो सारा चीज जो सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम, उसका एक सेपरेट सॉफ्टवेयर उन लोगों के पास है, जिसकी वजह से वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ही स्ट्रांगली सेफ रखे हुए हैं। वेदर फोरकास्ट, ह्यूज कैपेसिटी कंप्यूटर यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग हम लोग आज अपने मोबाइल में भी वेदर का गैजेट और ऑप्शन सॉफ्टवेयर है, जहाँ से हम जान सकते हैं अभी 2 घंटे के बाद बारिश होना है या नहीं होना है, कल का मौसम कैसा रहेगा, मुझे ट्रेवलिंग करना है। तो ये सारा चीज जो है हम तो यहाँ देख रहे हैं, बट वेदर को जो फोरकास्टिंग करते हैं जो डिपार्टमेंट है, तो वो सिस्टम के थ्रू से, सैटेलाइट के थ्रू से वो सारी चीज को जो है वो एक्वायर करके इंफॉर्मेशन हम लोग तक पहुंचाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और आगे शेयर करें और कमेंट में लिखें, और इसको कोई आपको डाउट्स है तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैप्पी नाइस डे।